अभी अभी जो वीडियो आपने देखा ये अलीगढ़ से सामने आया है और जिस शख्स को आप सुन रहे थे ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई, खून निकला, इसके कपड़े फाड़े गए, आखिर क्या है ये पूरा माजरा, ये आपको विस्तार से बताएं। लेकिन उससे पहले जरा आप सुनिए क्या कुछ कह रही हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी कमलेश। नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत हुई, मेरे साथ ही हालत की गई और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत नहीं है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर, कहाँ के? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका, रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए। उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ ये बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से आरोप लगा रही हैं, लेकिन ये पूरा मामला क्या है ये आपको विस्तार से बताते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ये सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध गाड़ियां शहर में घूम रही हैं, जिसको पकड़ने के लिए और जांच करने के लिए ये गश्त करने के लिए निकले थे। अचानक इनकी गाड़ी के सामने एक बहुत तेज आवाज करती हुई बुलेट आई, आमना सामना हुआ। आरोप ये लगाया जा रहा है कि थोड़ी सी भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद बाइक सवार उतरा और उसके बाद जो बन्ना देवी थाना क्षेत्र पड़ता है उसके एसएचओ वहां पर मौजूद थे, सीओ वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ही कमलेश के साथ मारपीट की गई। और वही बात कमलेश इस वीडियो में और इस बयान में कहते हुए नजर आए हैं जो अभी अभी हमने आपको सुनाया था। कमलेश साफ कहते हैं कि मेरी जो भी हालत हुई है, मुझे दुख है इस बात का कि एसएचओ साहब यहां पर मौजूद थे, सीओ साहब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हुआ। आपको यह भी बताते चलें कि आरोप लग रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो इस बुलेट पर सवार थे और उन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है क्योंकि कमलेश ने एफआईआर दर्ज कराई है। उनका साफ कहना है कि वो तो गश्त करने के लिए निकले थे, अचानक से एक तेज आवाज करती हुई बुलेट उनके बराबर से निकली। उन्होंने उस बाइक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों की भिड़ंत हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके प्रत्यक्षदर्शी बने अलीगढ़ के लोग। हालांकि इसी के साथ आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने अलीगढ़ पुलिस को नपुंसक भी बता डाला और कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये पुलिस इतनी ज्यादा नपुंसक है। अब ये बयान आया कमलेश की तरफ से, तो फिर दूसरी पार्टी की तरफ से भी बयान आया, यानी कि भाजपा नेता जो कि उस बाइक पर मौजूद थे। पहली बात तो वो वहीं पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और उसके बाद आरोप लगाया है कमलेश के ऊपर कि वो दारू के नशे में थे और उसके बाद उन्होंने इस हाई वोल्टेज ड्रामे को अंजाम दिया। वेस्टर्न की तरफ से पेट्रोल पंप है, रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा। इधर से ये वाली गाड़ी आ रही थी, इनकी क्या कहते हैं इसे, इंटरसेप्टर। तो जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी, इनकी गाड़ी स्पीड में ही, तो मेरी गाड़ी टकराने से बची है। आगे ब्रेक मारा है, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई है, वो साइड से भी टूट गई है। गाड़ी मेरी वही खड़ी थी क्या, ये हादसा था पूरा। कौन था गाड़ी में? ऐसे भैया मैं शकल तो नहीं, गाड़ी जो थी सरकारी थी? हाँ सरकारी गाड़ी थी, इंटरसेप्टर बता करो। कौन था उसमें पता लगा? उसके अंदर कोई मुझे नाम जो भी हो उसका मैं तो जानते नहीं हूँ भाई। बाद में तो पता चला। अब बाद में कमलेश यादव है। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद मैंने भैया को कॉल करी, भैया ऐसे ऐसे बात है। जब ये लोग आए हैं उसके बाद उसकी गाड़ी रोकी है और कल भी उसके नाम पे तहरीर दी हमने बन्ना देवी थाने में, और फिर भी उसके बाद भी वो आज फिर ये हादसा हुआ है दोबारा। तो आज क्या क्या हुआ पूरी बात बता दो जी। तो अभी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? नहीं चोट वोट कुछ नहीं लगी है, हम यही चाहते हैं कि अगर वो सरकारी आदमी है तो शराब पी के तो नहीं चलाएगा भाई। आप भाजपा के कार्यकर्ता कौन? भाजपा के कार्यकर्ता हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच तो चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल उठे हैं यूपी पुलिस की व्यवस्था पर और ये सवाल उठाए हैं उनके अपने ही एक कर्मचारी ने। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ इसकी सच्चाई है। लेकिन एक बार जरा फिर से सुनिए कमलेश ने किस तरह से रोते रोते हुए कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, शराब के नशे में धुत होने की बात तो दूर की है, मैंने जिंदगी में कभी नशे को हाथ तक नहीं लगाया। जरा सुनिए क्या कुछ कहा कमलेश ने और फिर इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।
नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत हुई, मेरे साथ ही हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत की है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर, कहाँ के? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका, रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए। उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ ये बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। मामला आया था टीआई कमलेश कुमार जो हैं उनको कुछ मतलब कि चोटें थी, तो उसके लिए होना था इनका मुआयना और बाकी अल्कोहल के लिए भी इनका होना था। हमने सब जांचें करी जिसमें अल्कोहल तो नहीं आया है, कुछ चोटें हैं इसलिए उनका